हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस फ्रेश न्यू वीडियो पे। आज का टॉपिक है एंजिना पेक्टोरिस, जो कि इंक्लूडेड है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, कॉजेस ऑफ एंजिना पेक्टोरिस मतलब किन किन कारणों की वजह से एंजिना पेक्टोरिस होता है, टाइप्स ऑफ एंजिना पेक्टोरिस एंड ड्रग्स यूज टू ट्रीट एंजिना पेक्टोरिस। कौन से मेडिसिन यूज किए जाते हैं एंजिना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, एंजिना इज ए कंडीशन मार्क्ड बाय सीवियर पेन इन द चेस्ट, ऑफ्टन आल्सो स्प्रेडिंग टू द शोल्डर्स, नेक, आर्म्स एंड जॉ, ओनिंग टू एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। मतलब एंजिना एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को सीने में दर्द होता है, जो कि आगे जाके स्प्रेड होता है शोल्डर्स में, नेक, आर्म्स एंड जॉ, जिस वजह से हार्ट को जितना ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिल पाता है, उससे कम मिलता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। इस सिचुएशन को हम एंजिना कहते हैं। फ्रेंड्स, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस प्लस ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीजेस इज इक्वल्स टू एंजिना। मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो घट जाता है, इस वजह से एंजिना होता है। The third point is a lack of blood flow means our heart muscle is not getting enough oxygen. The pain is often triggered by physical activity or emotional stress. फ्रेंड्स, आपको पता ही है कौन सा भी टिश्यू या मसल को ऑक्सीजन सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। पर अगर ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगा, और इस समय अगर पेशेंट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई भी एक्सरसाइज करता है या फिर इमोशनल स्ट्रेस लेता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज होती है, और ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो चुका है। तो इस वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है, जिसे हम एंजिना कहते हैं। The fourth point is stable angina, also called angina pectoris, is the most common type of angina. Stable angina एक angina का टाइप है जिसे हम angina pectoris कहते हैं। The next is causes. First cause is patient when exercise or experience emotional stress. जैसा कि हमने अभी स्टडी किया कि अगर पेशेंट कोई भी एक्सरसाइज करता है या फिर इमोशनल स्ट्रेस लेता है, जिस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है। द सेकेंड कॉज इज एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन्स द बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, अदर सब्सटेंसेस इन एंड ऑन द आर्टरी वॉल। मतलब कि आर्टरी के अंदर, आर्टरी वॉल पे फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो कम होता है और वहाँ पे आर्टरी नैरो होने लगती है। आर्टरी नैरो होने की वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। The third cause is blood clots blocks artery. फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप में से वाटर नॉर्मली ड्रेन हो रहा है और वहाँ पे कौन सी चीज़ आके अटक जाती है जो कि उस पाइप को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से वाटर आगे फ्लो नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे आप इस सेंटेंस से रिलेट कीजिए कि आर्टरी में क्लॉट फॉर्म हुआ है जो कि उस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है, और जिस वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। द नेक्स्ट इज टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजिना। फर्स्ट इज क्रॉनिक स्टेबल एंजिना, ऑल्सो कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस, एंड सेकेंड वन इज अनस्टेबल एंजिना। फ्रेंड्स, हम टाइप्स में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपको बस इतना याद में रखना है कि जो फर्स्ट टाइप है क्रॉनिक स्टेबल एंजिना, ऑल्सो कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस, उसमें पेशेंट अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तभी उससे वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एंजिना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जब वो पेशेंट रेस्ट करता है तो सिम्टम्स डिसअपेयर भी हो जाते हैं। और अनस्टेबल एंजिना, जो कि बहुत ही डेंजरस है
एंड इट इज ए साइन ऑफ हार्ट अटैक। उसमें अगर पेशेंट रेस्ट भी करता है फिर भी उसमें वो सिम्टम्स दिखाई देते। अब हम बात करेंगे ड्रग्स यूज टू ट्रीट एंजिना। उसमें फर्स्ट आता है एस्पिरिन। इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट। फ्रेंड्स, एस्पिरिन क्या करता है, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग एबिलिटी है उससे वो रिड्यूस कर डालता है। उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो है सीवियर नोजिया, वोमिटिंग एंड स्टमक पेन। The next is nitrate. Nitrate relax and widen your blood vessels, allowing more blood to flow to your heart muscles. फ्रेंड्स, नाइट्रेट क्या करता है, जो ब्लड वेसल है उसे वो रिलैक्स करता है और जो उसके अंदर की जो स्पेस है उसे वो इंक्रीज करता है, जिस वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर पाता है हार्ट मसल्स तक। फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा था एथेरोस्क्लेरोसिस, उस सिचुएशन में जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, तो यह अपना एक्शन उस सिचुएशन में शो करता है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो है हेडेक, लो ब्लड प्रेशर एंड डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर आना। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। दिस ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ हार्मोन नोन एज एड्रेनालिन। दे हेल्प योर हार्ट बीट मोर स्लोली एंड विथ लेस फोर्स, डिक्रीजिंग द एफर्ट योर हार्ट मेक्स एंड रिड्यूसिंग एंजिना पेन। मतलब फ्रेंड्स, ये जो बीटा ब्लॉकर है ये अपना एक्शन शो करता है एड्रेनालिन पर। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, सर्कुलेशन को बढ़ाने में। तो बीटा ब्लॉकर एड्रेनालिन पे अपना एक्शन शो करता है, जिस वजह से जो हार्ट का जो पंपिंग होता है वो स्लो हो जाता है, हार्ट जो एफर्ट लगाता है वो स्लो होता है, जिस वजह से एंजिना का पेन कम होता है। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो है फैटिग्यू। फैटिग्यू मतलब थकान महसूस होती है, वेट गेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, upset stomach and bronchospasm. Next is calcium channel blockers. Calcium channel blockers dilates the arteries, reducing pressure within and making it easier for the heart to pump blood, and as a result the heart needs less oxygen. Friends, calcium channel blockers arteries को dilate करते हैं, जिस वजह से प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने की वजह से हार्ट को आसानी होती है पंप करने में, और जिस वजह से हार्ट का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी कम होता है। और इसके यूजेस हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि फर्स्ट यूज इज कोरोनरी आर्टरी डायलेटेशन एंड सेकेंड प्रिवेंट कोरोनरी प्लाज्म। एडवर्स इफेक्ट्स आर हेडेक एंड हाइपोटेंशन। The last topic is potassium channel openers. The uses are vasodilation of coronary artery, increases coronary blood flow, does not produce tolerance, no cardiac effect. फ्रेंड्स, इसका भी यूज यही है कि ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। एंड द एडवर्स इफेक्ट्स आर वीकनेस, फ्लशिंग, पाल्पिटेशन एंड हेडेक। फ्रेंड्स, फ्लशिंग का मतलब होता है कि रेडिश होना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो लगी हो यूजफुल तो वीडियो को कर दो लाइक, और मुझे सपोर्ट करने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।